देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का री एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। पेपर लीक विवाद के बाद 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उसके बाद 21 जून को यह परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। सरकार ने सिर्फ 37 दिनों के रिकॉर्ड समय में री एग्ज़ाम कराकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 20 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस महापरीक्षा में भाग लिया था। भारत के 551 शहरों में 5440 केंद्रों और देश के बाहर 14 केंद्रों पर आयोजित यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चली थी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 1 घंटा 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। इस वीडियो में इस महापरीक्षा की तैयारियों पर बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि नीट यूजी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10वीं के सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा। बता दें कि 21 जून को हुए रीनीट एग्ज़ाम में 20 लाख छात्र शामिल हुए। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। नीट री एग्ज़ाम के लिए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत बनाई थी। देश के इतिहास में पहली बार कोई परीक्षा इतने व्यापक इंतजामों के साथ आयोजित की गई। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली गई। C-17 परिवहन विमान और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस बार नीट के पेपर पहुंचाए गए। परीक्षा केंद्रों पर CAPF, CRPF, CISF और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम को भी अस्थायी रूप से बैन किया गया। आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश भर में 95,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की निगरानी CCTV कैमरों से की गई। कुल 1,38,560 CCTV कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों की निगरानी NTA और शिक्षा मंत्रालय के अलावा राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम और जिला स्तर से भी की गई थी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर 51,311 जैमर भी लगाए गए ताकि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संचार माध्यम का इस्तेमाल न किया जा सके। उम्मीदवारों की पहचान के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल भी किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर 2 चरणों में तलाशी भी ली गई और कई राज्यों में ड्रोन की मदद से निगरानी भी की गई। इस विशाल परीक्षा के आयोजन में करीब 7 लाख अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, ऑब्जर्वर और परीक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था में CAPF, राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय, वायुसेना, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, डाक विभाग के अलावा कई सरकारी एजेंसियों ने भी सहयोग किया। सबसे खास बात यह रही कि NTA ने विशेष ज़रूरत वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से इंतजाम किए। 10,000 से ज़्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कई छात्रों को भी परीक्षा देने का अवसर दिया गया। इनमें एक सड़क दुर्घटना का शिकार छात्र और कीमोथेरेपी करा रहा एक उम्मीदवार भी शामिल था, जिन्होंने परीक्षा छोड़ने से इनकार कर दिया था। 21 जून को हुए रीनीट एग्जाम में 20 लाख छात्र शामिल हुए। इन छात्रों की नज़रें अब रिजल्ट पर टिकी हैं। रिजल्ट को लेकर NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बड़ा अपडेट दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों से आंसर कॉपीज और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा CCTV फुटेज का भी विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद रिजल्ट को लेकर जानकारी छात्रों के साथ साझा की जाएगी। बता दें कि अभी तक रिजल्ट की तारीख NTA ने घोषित नहीं की है, लेकिन NTA का कहना है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की तैयारी है। फिलहाल इतना तय है कि इस बार देश ने नीट की सबसे सुरक्षित, सबसे निगरानी वाली और सबसे बड़े पैमाने पर आयोजित परीक्षा देखी है। अब सभी की निगाहें रिजल्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी हैं। CBSE 10वीं के छात्रों के लिए राहत की खबर है। जानकारी के अनुसार CBSE 10वीं के सेकेंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी किया जा सकता है। बता दें कि इस साल CBSE ने क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू किया था, जिसके तहत छात्रों को अपने नंबर सुधारने के लिए एक और मौका दिया गया था। 15 मई से लेकर 21 मई के बीच आयोजित की गई सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रिजल्ट जारी होते ही CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।